नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक संगठन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम परिवार और वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सामाजिक संगठन में भारतीय समाज में सामाजिक संगठन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। विद्वानों के अनुसार भारतीय सामाजिक संगठन का जो इतिहास है वो 5000 वर्ष से भी पुराना है। भारतीय सामाजिक संगठन के परिवार, संस्कार, वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था जो है वो प्रमुख अंग रहे हैं। परिवार सामाजिक जीवन की एक मूलभूत इकाई है और ऋग्वेद में सर्वप्रथम संगठित परिवार के अस्तित्व के दर्शन होते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत एक सामाजिक व्यवस्था का ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार जो है वो सामाजिक संगठन की निरंतरता जो है वो परिवार के माध्यम से ही बनी रहती है। और वर्गेस और लोग ने परिवार को ऐसे व्यक्तियों का समूह बताया है जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों से बनता है। इसमें एक ऐसी गृहस्थी का निर्माण होता है जिसमें पति पत्नी, पुत्र पुत्री और भाई बहन एक दूसरे को प्रभावित करते हुए तथा परस्पर संपर्क रखते हुए एक सामान्य संस्कृति की रचना करने और उसे सुरक्षित बनाए रखने में योगदान देते हैं। ये जो डेफिनेशन दी है वो वर्गेस और लॉक ने दी है। परिवार में पति पत्नी, पुत्र पुत्री और दूसरे निकट संबंधी सम्मिलित होते हैं और सामाजिक महत्व की दृष्टि से कोई भी संगठन परिवार का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। भारत में परिवार की संस्था का अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से रहा है, चला आ रहा है और ऋग्वेद में परिवार की एक संस्था के स्वरूप में प्रकाश डाला गया है। पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जिसमें माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि के साथ ही अन्य संबंधी भी निवास करते थे। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक घर में रहते थे और साथ साथ भोजन करते और एक ही धर्म का पालन करते थे और परिवार की संपत्ति में भी सभी का अधिकार होता था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। इसमें पिता परिवार का निरंकुश शासक होता था। सामान्यतः परिवार के सभी सदस्य पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य रूप से करते थे। वैदिक साहित्य में पिता द्वारा पुत्र को बेचे जाने, दान में दिए जाने, आंखें निकलवा लेने तक के उदाहरण मिलते हैं, किंतु सामान्यतः पिता तथा पारिवारिक सदस्यों के संबंध में ये तथ्य मिलते हैं कि उनके संबंध आपस में सौहार्दपूर्ण हुआ करते थे और पिता उनकी देखरेख, शिक्षा दीक्षा, सुरक्षा और पालन पोषण की समुचित व्यवस्था करता था। उत्तर वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार की प्रथा बनी रही और सूत्र काल के समय में भी पारिवारिक जीवन व्यवस्थित करने के कई विधान बनाए गए हैं। गृह सूत्रों में बड़े बड़े परिवारों को उल्लेख मिलता है जिसमें सभी सदस्य पिता की आज्ञा का पालन करते थे और पिता की मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी बनता था। बौद्ध काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी जिसमें सबसे ज्येष्ठ आयु का व्यक्ति गृहपति बनता था। बौद्ध और जैनों के गृह त्याग और मठ जीवन के आदर्श को सामने रखने के कारण पारिवारिक व्यवस्था को बहुत गहरा आघात पहुंचा था और पूर्व मध्यकाल में मनु और याज्ञवल्क्य के ग्रंथों, जो स्मृतियों में पर जो भाष्य लिखे गए हैं जिनमें कुटुंब संबंधी नियमों की जो विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है और इन्हीं नियमों द्वारा हिंदू समाज का परिवार आज भी शासित और व्यवस्थित हो रहा है। प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति में सभी सदस्यों का अधिकार होता था तथा विभाजन के समय सभी को अपना भाग प्राप्त होता था। ऋग्वैदिक काल में तो परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता था, किंतु बाद में अधिकार कम होने लगा। याज्ञवल्क्य स्मृति के जो भाष्यकार हैं विज्ञानेश्वर ने अपने ग्रंथ मिताक्षरा में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि पुत्रों का अधिकार है कि वह पिता से संपत्ति का विभाजन करा ले। विज्ञानेश्वर ने पुत्र के उत्पन्न होते ही संपत्ति में उसका अधिकार माना है। इससे अलग मत प्रकट करते हुए जीमूतवाहन ने अपने ग्रंथ दाय भाग में लिखा है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में अधिकार मिलता है, परंतु दोनों इस विचार के समर्थक हैं कि पिता का पारिवारिक संपत्ति पर पूर्ण अथवा निरंकुश अधिकार नहीं होता है। उत्तर वैदिक काल में पारिवारिक संपत्ति में पशु, भूमि, आभूषण आदि शामिल थे और इन सब का पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के समय बंटवारा किया जाता था, परंतु मध्यकाल से यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के अंतर्गत सदस्यों की जो निजी कमाई, दान आदि को शामिल नहीं किया जा सकता। स्त्री की निजी संपत्ति स्त्रीधन कही गई है जो वह दहेज या उपहार में प्राप्त करती थी।
वर्णाश्रम व्यवस्था सामाजिक संगठन के अंतर्गत वर्णाश्रम व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और वर्णाश्रम व्यवस्था में वर्ण और आश्रम दो प्रकार के कारक बताए हैं। वर्ण व्यवस्था, वर्ण शब्द की जो उत्पत्ति है वो व्री धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वर्ण करना या चुनना। तो वर्ण का अर्थ रंग भी है तथा इस अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं पे किया जाता रहा है। ऋग्वेद में इसका पहला प्रयोग इसी अर्थ में मिलता है, जहां आर्यों ने अपने आप को श्वेत वर्ण और दास या दस्युओं को कृष्ण वर्ण का बताया है, यानी काला। आगे चलकर यह शब्द वृत्ति का सूचक बन गया और व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्णों का विभाजन किया गया, जिसके बाद और कठोरता आई और व्यवसाय के स्थान पर अब जन्म को आधार मान लिया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ण जाति में बदल गए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों को विराट पुरुष के चारों अंगों से उत्पन्न होता हुआ बताया गया है, जिसके अनुसार उसके जो विराट पुरुष है उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। चतुर्वर्ण की इस व्यवस्था का यह सबसे प्राचीन उदाहरण है कि ऋग्वेद की यह वर्ण विषयक अवधारणा श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के कार्य का अपना महत्व है और इसे देवी आधार पर मानने का कारण यह रहा है कि ईश्वर की शक्ति से डरकर सभी इसके अनुसार आचरण करेंगे। पुराणों में ब्रह्मा के स्थान पर विष्णु को इस व्यवस्था का जनक मानते हैं और विष्णु पुराण में वर्ण व्यवस्था की देवी उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है। चतुर्वर्ण की व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में कर्म का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता रहा है और ऋग्वेद से ही पता चलता है कि समाज में केवल दो वर्ण थे, आर्यवर्ण और दास वर्ण। बाद में आगे चलकर ये कर्मों के आधार पर इसमें विभेद किया गया। जब आर्य भारत में आकर बसे तो उन्होंने विभिन्न कर्मों के आधार पर विभिन्न वर्णों का विभाजन किया। जो व्यक्ति यज्ञादि कर्म करते थे उन्हें ब्रह्म, जो युद्ध में निपुण थे और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे उनको क्षत्रिय नाम दिया गया और शेष जनता को विश्व कहा गया। वर्ण व्यवस्था का यह प्रारंभिक स्वरूप था। आगे चलकर शूद्र नामक चौथा वर्ण भी बीच में जोड़ दिया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले इस वर्ण का उल्लेख मिलता है। महाभारत के शांति पर्व और कुछ पुराणों में भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति में कर्म की महत्ता को स्वीकारा गया है। महाकाव्यों के समय तक आते आते वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म मान लिया गया तथा वर्णों के स्थान पर अब विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हो गई। वर्ण व्यवस्था का विकास कैसे हुआ? प्रारंभ में केवल 3 वर्ण थे, ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य। बाद में चौथे वर्ण शुद्ध का उल्लेख आया। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसने का कार्य करती है। यानी साधन भिन्न है किंतु सभी धन की कामना करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवार के व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यवसाय ग्रहण कर सकते थे। इससे पता चलता है कि ऋग्वेद के समय समाज की वर्ण व्यवस्था उन्मुक्त थी। वह जन्म और वंश पर आधारित नहीं होकर व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में चारों वर्णों की स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठा हुई। ब्राह्मण तथा वैश्य की पहचान के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का विधान किया गया। ब्राह्मण वर्ण को सर्वोच्च मानते हुए उसे देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उसके बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता था और वही राजा का पुरोहित भी होता था। समाज में दूसरा स्थान क्षत्रियों का हो गया, जो युद्ध, रक्षा और शासन आदि का काम करते थे। तैत्तिरीय संहिता में उसका मुख्य उद्यम कृषि और पशुपालन भी बताया गया है। वह यज्ञ क्रियाओं में सहयोग प्रदान करता था। समाज के उपयुक्त तीनों वर्णों में पारस्परिक सहयोग और घनिष्ठता थी। छांदोग्य उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण में तीनों वर्णों के बीच सहयोग की कामना की गई और शुद्ध वर्ण को इस समय एक पृथक वर्ग के रूप में मान्यता मिली। इन तीनों वर्णों का सेवक जो था वो शूद्र वर्ग को बताया गया है तथा उसे धार्मिक क्रियाओं के अयोग्य घोषित किया गया है, जिससे पता चलता है कि उस समय शूद्रों की स्थिति जो थी वो काफी निम्न थी। सूत्रकाल यानी 600 से 300 ईसा पूर्व तक आते आते वर्ण का आधार कर्म नहीं होकर जन्म माने जाने लगा और एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को अलग अलग दंड का विधान किया गया। ब्राह्मण के अधिकार और उसकी सुविधाएं बढ़ा दी गई। शूद्र को बहुत ही हीन स्थिति में ला दिया गया। उसे प्रथम 3 वर्णों की दया पर छोड़ दिया गया और उसके समस्त अधिकार और जो सुविधाएं थी वो अब खत्म कर दी गई। वशिष्ठ धर्मसूत्र में शूद्र को शमशान के समान अपवित्र कहा गया और वह विद्या, अध्ययन और संस्कारों से भी वंचित
हो गया। ये सूत्र काल तक आते हुआ। इसी काल में जैन और बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ और उन्होंने जन्म से वर्ण व्यवस्था का विरोध किया तथा कर्म को ही आधार बताया। बौद्ध साहित्य में क्षत्रियों को ब्राह्मणों की अपेक्षा श्रेष्ठतर बताया गया। वैश्यों के पास अतुलित संपत्ति संचित हो गई, किंतु शूद्रों की स्थिति जैन और बौद्ध काल में भी यथावत रही। महाकाव्य काल में शूद्रों के लिए सीमित पैमाने पर कृषि और व्यापार की अनुमति दे दी गई थी। अर्थशास्त्र में चारों वर्णों और उनके कर्तव्यों का निरूपण मिलता है और कौटिल्य ने एक स्थान पर लिखा भी है कि स्वधर्म का पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन चारों वर्णों के अतिरिक्त बहुसंख्यक वर्ण संकर जातियां भी बाद में उत्पन्न हुई और स्मृतियों में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह का भी विधान है। इसमें उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता था और ये जो संबंध था वो शास्त्र संगत था, लेकिन इसके विपरीत संबंध को निंदनीय कहा गया है। गुप्त काल के बाद बाहरी आक्रमणों के कारण समाज में अव्यवस्था फैली, जिससे वर्ण व्यवस्था को ठोस आधार पर प्रतिष्ठित करने के प्रयास हुए और खानपान और विवाह में भी बहुत कट्टरता आई। हर्ष के काल के लेखों से विशेषता मधुवन और बांसखेड़ा के अभिलेख से पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन ने समाज में वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित किया और हर्ष चरित्र से भी यह पता चलता है कि हर्ष वर्णाश्रम धर्म का पोषक था। राजपूत युग के आते आते परंपरागत जो वर्ण थे वो विभिन्न उपजातियों में विभक्त हो गए। अस्पृश्यता की भावना का पूर्ण विकास हो गया, जिससे छुटकारा पाने के लिए हिंदू समाज आज तक छटपटा रहा है। परंपरागत वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्राह्मण के बारे में। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे सम्मानित वर्ण था और ब्राह्मण के 6 प्रधान कार्यों का उल्लेख मिलता है: अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। मनुस्मृति में ब्राह्मण का विशिष्ट कर्म अध्ययन और अध्यापन कहा गया है। ब्राह्मणों को दंडों से छूट मिली हुई थी और वह पुरोहित और मंत्री के पद पर नियुक्त होने का प्रधान अधिकारी भी था। समस्त धार्मिक क्रियाओं का संपादन ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। गौतम धर्म सूत्र में राजा को सलाह दी गई है कि वह ब्राह्मणों को 6 प्रकार के दंडों से मुक्त रखे। इनमें शारीरिक यातना, कारावास, जुर्माना, देश निकाला, अपमान और मृत्युदंड भी शामिल है। कौटिल्य ने भी यह व्यवस्था दी है कि किसी भी प्रकार का अपराध करने वाले ब्राह्मण को मृत्यु अथवा प्रताड़ना का दंड न दिया जाए और संकट काल में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के कर्मों को अपना सकता था। शूद्र के मृच्छकटिकम से पता चलता है कि चारुदत्त नाम का ब्राह्मण व्यापार द्वारा अपनी जीविका चलाता था और पूर्व मध्य युग में परंपरागत वर्णों के कर्तव्यों का एक नए सिरे से निरूपण किया गया। पहली बार पराशर स्मृति में कृषि को ब्राह्मण वर्ण की वृत्ति निरूपित किया गया, मतलब कृषि ब्राह्मण वर्ग कर सकता था। क्षत्रिय समाज का दूसरा महत्वपूर्ण वर्ण था क्षत्रिय। महाभारत में क्षत्रिय वर्ण के विशेष धर्म अध्ययन, प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना और दान देना बताए गए हैं। ऋग्वेद में इसे क्षत्र कहा गया है और अर्थशास्त्र में अध्ययन, यजन, शस्त्र द्वारा जीविकोपार्जन तथा सभी प्राणी की रक्षा को क्षत्रिय धर्म कहा गया है। मनुस्मृति में प्रजारक्षण, दान, यज्ञ, वेद पाठन तथा विषयों में अनासक्ति को क्षत्रियों का कर्तव्य माना है। 7वीं सदी के चीनी यात्री वेंगसांग ने क्षत्रियों को राजाओं की जाति बताया है और प्राचीन साहित्य में कुछ क्षत्रिय शासकों के नाम भी मिलते हैं जो अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए फेमस थे और जिन्होंने ब्राह्मण तक को शिक्षा प्रदान की थी। जैसे विदेह के राजा जनक ने याज्ञवल्क्य को शिक्षा दी तथा धार्मिक वाद विवाद में उन्होंने ब्राह्मणों को पराजित भी किया था। पांचाल के राजा प्रवाहन और जेवली, के नरेश, अश्वपति, इन्होंने भी अपने ज्ञान के लिए फेमस थे, जिन्होंने ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी। बुद्ध काल में क्षत्रियों की प्रतिष्ठा ब्राह्मणों से बहुत अधिक हो गई थी। स्वयं महात्मा बुद्ध ने क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया है। क्षत्रिय का आपातकालीन धर्म जो था वो वैश्य कर्म, कृषि और व्यापार था। समाज का तीसरा वर्ण वैश्यों का था, जो धन और संपत्ति के स्वामी थे और महाभारत में उनका प्रधान कर्म अध्ययन, दान देना, यज्ञ करना और सही तरीके से धन अर्जित करना बताया गया है। और पूर्व मध्यकालीन जो अरबी यात्री था अल-बरूनी, उसने वैश्य वर्ण की गणना जो देखी थी वो शूद्रों में की है। पूर्व मध्यकाल तक वैश्यों और शूद्रों की जो सामाजिक स्थिति थी लगभग एक जैसी हो गई थी। इस काल में समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था कि वैश्यों की स्थिति में गिरावट आने लगी। अल-बरूनी के विवरण से ये पता चलता है कि 11वीं शताब्दी तक आते आते वैश्यों को वेद पाठ के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया।
11वीं और 12वीं शताब्दी में व्यापार वाणिज्य के पुनरुत्थान के साथ वैश्यों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आया और वैश्यों के लिए आपातकाल में क्षत्रिय तथा शूद्र की वृत्ति अपनाने का विधान किया गया है। बौद्धायन ने वैश्यों को गौ, ब्राह्मण तथा वर्ण की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार दिया है। गौतम तथा मनु आपातकाल में वैश्य के लिए शूद्र वृत्ति अपनाने का विधान बताते हैं। समाज के ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय तीनों वर्ण जो है वो द्विज कहे जाते हैं और उनका उपनयन संस्कार के द्वारा दूसरा सामाजिक जन्म होता है, ऐसा बताया गया है। शूद्र ये समाज का चतुर्थ और सबसे निम्न वर्ण था। विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न होने के कारण उसे समाज के सभी वर्णों का भार ढोना पड़ता था। शूद्रों का मुख्य कार्य द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना होता था। शूद्रों को सभी प्रकार के अधिकारों और संस्कारों से रहित रखा गया था और उनका जीवन पूर्णतः अपने स्वामी की दया पर निर्भर करता था। इतिहासकार रामचंद्र शर्मा कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अपवित्र नहीं माना जाता था। जब समाज कृषि प्रधान हो गया और वर्णों में विभाजित हो गया, तब उच्च वर्ग के लोग अपने लिए विशेष अधिकार और सुविधाओं की मांग करने लगे, तभी शूद्र को अपवित्र घोषित कर दिया गया था। मूलतः शूद्र वर्ण श्रमिक वर्ग के लोग थे और उत्तर वैदिक काल तक कोई भी कार्य अपने स्वरूप के कारण अपवित्र नहीं माना गया था, बल्कि शारीरिक श्रम के प्रति इस काल में सम्मान का भाव मिलता है। शूद्र राजनीतिक जीवन में भी भाग ले सकते थे और रत्नियों की सूची में भी इनके नाम मिलते हैं, जैसे रथकार और तक्षण। राजसूय और राज्याभिषेक जैसे समारोह के अवसर पर शूद्र जो थे शूद्र प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे। उत्तर वैदिक काल तक वर्णों का अंतर जो था वो प्रबल और व्यापक नहीं था और शतपथ ब्राह्मण में पहली बार हम चारों वर्णों को बुलाने के लिए 4 संबोधन का उल्लेख पाते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अंदर एही, आगही, आद्रव और आधाव। अब उसे अध्ययन और उपनयन आदि से वंचित कर दिया गया। शूद्र अब यज्ञ में भाग नहीं ले सकता था तथा उसे अपवित्र घोषित कर दिया गया। मांगलिक कार्यों में उसकी उपस्थिति, दर्शन, स्पर्श यानी छूना आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रामचंद्र शर्मा की धारणा है कि शूद्रों को यज्ञ से वंचित शायद उनकी निर्धनता के कारण किया गया, क्योंकि उन पर धन व्यय करने में समर्थ नहीं थे। कुछ धनी शूद्र ही यज्ञ में भाग ले सकते थे। उपनिषदों में कहीं कहीं शूद्रों की हीनता का विरोध किया गया है तथा छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं तथा चांडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकार है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। शूद्रों की जो स्थिति है वो धर्म सूत्रों के काल यानी ईसा पूर्व 600 से 300 में सर्वाधिक दयनीय होगी। सूत्र काल तक आते आते शूद्रों की स्थिति दयनीय हो गई थी। गौतम ने ये व्यवस्था दी है कि शूद्र को उच्च वर्गों के भोजन का उच्छिष्ट यानी झूठन ग्रहण करना चाहिए और उनके द्वारा फेंके गए जूते, छाता, चटाई इन सब का प्रयोग करना चाहिए। जो वस्त्र चूहों द्वारा काटकर चिथड़े कर दिए जाते थे, वे ही शूद्र के उपयोग के लिए माने जाते थे। शूद्रों के ऊपर आर्थिक बोझ डाल दिया गया तथा उन्हें बेगार के लिए मजबूर कर दिया गया। राजनीतिक संगठन में शूद्र का कोई स्थान नहीं रह गया था। उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होने लगा और उन्हें कठोरतम दंड का भी विधान किया गया। समाज में अस्पृश्यता का उदय हुआ और शूद्र को पूरी तरह से अछूत समझा जाने लगा। आपस्तम्भ के अनुसार शूद्र द्वारा स्पर्श किया गया जल जो था वो ब्राह्मण के लिए त्याज्य है। जैन तथा बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ तो महावीर और बुद्ध ने छुआछूत का विरोध करते हुए मानव मात्र की समानता का उपदेश भी दिया था, जिससे शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार तो हुआ था, लेकिन वर्ण व्यवस्था के प्राचीन जो ढांचा था उसमें कोई खासा परिवर्तन नहीं आया था। रामचंद्र शर्मा ने शूद्र वर्ण की उत्पत्ति के लिए आर्थिक कारणों को भी उत्तरदायी ठहराया है। मौर्य काल तक आते आते शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार का संकेत हमें दिखता है। इस काल में शूद्र वार्ता यानी कृषि, पशुपालन और वाणिज्य करने लगे थे। ये मौर्य काल तक आते आते शूद्र कृषक का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है शूद्र किसान। स्पष्ट है कि मौर्य काल में शूद्र जीविका के लिए कृषि कार्य करने लगे थे। और कौटिल्य ने तो उन्हें सेना में भर्ती होने की छूट दी थी, संपत्ति रखने का भी अधिकार दिया। मनुस्मृति से पता चलता है कि शूद्र संपत्ति रखते थे और अशोक के लेखों से भी पता चलता है कि दास और सेवकों के साथ उदार व्यवहार होता था। अशोक ने दंड तथा व्यवहार में समता स्थापित कर दी थी। रामचंद्र शर्मा के अनुसार अशोक की बहुविध घोषणाएं एक आदर्शवादी शासक के द्वारा की गई घोषणा है, जिसमें कठोर नीतियों को छोड़ने की इच्छा मात्र को व्यक्त करती है, जिन्हें यथार्थ रूप से कभी भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। मौर्य काल में शूद्रों की दशा यूनानी रोमन दासों से अच्छी थी। गुप्त काल तक आते आते शूद्रों ने वैश्यों का स्थान ले लिया था।
पूर्व मध्य युग के टीकाकार मेघातिथि और विश्वरूप ने उसे व्याकरण आदि विषय के ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार देते हुए ये व्यवस्था दी थी कि वे स्मृति विहित सभी धार्मिक कार्यों को कर सकते थे। ये शूद्रों के लिए कहा गया। और लक्ष्मीधर के अनुसार विशुद्ध मन तथा मस्तिष्क वाला शूद्र व्यक्ति पतित ब्राह्मण और क्षत्रिय व वैश्य वर्ण के व्यक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। किंतु समाज में शूद्रों का एक अन्य वर्ग भी था जो हीन व्रति और अपवित्र आचरण वाला माना जाता था, और इन अछूतों को चांडाल आदि कहा गया है, जो कि गांव और नगरों की सीमा के बाहर निवास करते थे। तो प्राय सभी शास्त्रकारों ने शूद्रों को आपातकाल में वैश्यव्रति द्वारा जीविका निर्वाह करने की अनुमति प्रदान की है। तो आज हमने पढ़ा सामाजिक संगठन में परिवार और वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में। थैंक यू।